हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, अमेरिका में जयशंकर साहब की बैठक स्टार्ट हो गई है। बैठक उधर शुरू कर दी, फॉरेन मिनिस्टर के साथ और एनएसए के साथ। उधर के फॉरेन मिनिस्टर और एनएसए के साथ, मतलब 1 वर्सेस 2 की वो जो मतलब मीटिंग होती है वो हो रही है। तो भाई साहब, बिना किसी देरी के उसके ऊपर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है यार। जयशंकर साहब तो जाते ही शुरू हो गए, मतलब जाते ही उधर शुरू हो गए हैं। और भाई ट्रम्प श्रम से भी मुलाकात होने वाली, आने वाले अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये दौरा होने लगा है। और ये फॉरेन मिनिस्टर का पावर देखो, हालांकि वो क्या अभी जश्न के मूड में है, लेकिन भाई वो फॉरेन इनके साथ औरों के साथ मीटिंग नहीं कर रहे, सिर्फ मतलब इनके साथ कर रहे हैं, भारत के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे सारी बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये देखो उनका फॉरेन मिनिस्टर हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की अमेरिका में एक के बाद एक बड़ी बैठक शुरू हो गई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में मेहमान के तौर पर केवल शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए नहीं पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप की नई सरकार और उनके मंत्रियों के साथ एक अहम मीटिंग करने पहुंचे थे। भारत अमेरिका के संबंधों और इसके अलावा वैश्विक मुद्दों को लेकर अमेरिका की नई सरकार के साथ भारत की चर्चा बहुत खास थी। ये भारत की ताकत को भी दिखाता है। जिस वक्त अमेरिका में दुनिया भर से आए मेहमानों की मौजूदगी है, तब सबसे ज्यादा प्राथमिकता ट्रंप सरकार की तरफ से कोर्ट के विदेश मंत्रियों और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को दी गई। सबसे पहले तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की बायलैटरल मीटिंग ट्रंप के मंत्रियों के साथ हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग की। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका में ट्रंप सरकार के साथ ये पहली बार बातचीत की है। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ उनकी ये पहली द्विपक्षीय बैठक थी, जिसमें भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर बात हुई। इस मुलाकात के दौरान टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। मीटिंग के दौरान द्विपक्षीय साझेदारी की भी समीक्षा की गई है। विदेश मंत्री ने अमेरिका के नए सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वोल्ट से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दोनों के साथ अपनी मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें एक्स पर भी शेयर की हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी दौरे के दौरान भारत को लेकर जरूरी बात डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रियों के सामने रखी। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे जयशंकर का खूब स्वागत हुआ। खास बात यह है कि ट्रंप की आवभगत में कोर्ट के विदेश मंत्रियों को खास जगह दी गई। हालांकि कोर्ट के विदेश मंत्रियों में सबसे खास ख्याल भारत के विदेश मंत्री का रखा गया। इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जब ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो उन्हें ट्रंप के ठीक सामने की जगह दी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सबसे आगे की श्रृंखला में खड़े रहकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बन रहे थे। और इसी शपथ ग्रहण समारोह के बाद विदेश मंत्री की बायलैटरल मीटिंग का सिलसिला अगले दिन से शुरू हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहली बार द्विपक्षीय बैठक के लिए सेक्रेटरी रूबियो से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की, जिसके सेक्रेटरी रूबियो प्रबल समर्थक रहे हैं। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से भी इस मुलाकात को लेकर जानकारी दी गई, जिसमें अमेरिका भारत के बीच साझेदारी को मजबूत करने की बात कही गई। उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों और अमेरिका भारत संबंधों को और गहरा करने के अवसर, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी और एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात कही है। निश्चित तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को हाईलाइट करते हुए अमेरिका की कोशिश चीन के मंसूबों पर पानी फेरने का है। कोर्ट की ये बैठक भी इसीलिए बुलाई गई है। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ट्रंप ने शपथ लेने के तुरंत बाद सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण प्राथमिकता कोर्ट की इस बैठक को दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।
इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो यार इससे पता लगता है, मतलब मुझे नहीं लगता किसी और देश को वो रिस्पेक्ट मिली है शपथ ग्रहण पे जो भारत को मिली है। मुझे नहीं लगता। तुमने फुल फ्रंट पे कौन बैठा है भाई? तुम्हें कल अंदाजा हो जाना चाहिए था कि इंडिया के रिलेशन कैसे होंगे, आगे कैसे जाएगा सब कुछ। तुम्हें कल जब फर्स्ट रो में इंडियन और फर्स्ट रो में खाली नहीं, फर्स्ट रो में पहली सीट ट्रम्प के सामने ऐसे शंकर सर जब उधर बैठे हैं ना, उनको उधर बिठाया गया है। तो इसका मतलब भी यही है मेरे भाई के इंडिया और अमेरिका का रिलेशन उस लेवल पर जाने वाले हैं जिसको कुछ सोच भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह, ट्रम्प ने आती जो डिफेंस डील इंडिया के साथ थी उसको भी कहा कि इसको जल्द से जल्द पूरा करो। आते ही उसने 48 घंटों के अंदर अंदर बोला कि भाई इसको सबसे पहले पूरा करो, जो ड्रोन की डील रुकी हुई थी। तो इस बात से तुम अंदाजा लगाओ कि ट्रम्प क्या सोचता है इंडिया के बारे में, और इंडिया के रिलेशन कितने ज्यादा और मजबूत होने वाले हैं ट्रम्प के सरकार में, तो खुद सोच लो। ये तो है भाई, ये तो है। और अगर विदेश मंत्री होते ना और कोई जाते, अटेंड करते, तस्वीरें खिंचवाते, वापस मतलब चले जाते ना। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने हर एक के साथ जो है ना एनएसए के साथ मीटिंग रख ली, फॉरेन मिनिस्टर के साथ रख ली, क्योंकि यही आगे मतलब अमेरिका के खाली ये करने गए, खाली मीटिंग जयशंकर साहब खाली उसकी मतलब समारोह में शिरकत के लिए नहीं गए, अपने देश के हित के लिए भी गए हैं। ये फर्क होता है। और मोदी जी को सब कुछ एक एक चीज की रिपोर्ट दे रहे होंगे, और उनके साथ ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि जब आप इंडिया आएंगे तो क्या क्या हिसाब किताब होगा, या हो सकता है ये भी बताने गए हो कि हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आप हमारी इस तरह की मांगे पूरी करो। मतलब डिफेंस को डील ऐसी हो जो हम आपसे चीज लेना चाहते हैं, लेकिन कोई अड़चने बीच में ना है, वो भी बात शायद पहुंचाने को। ये बातें ये नहीं होती कि प्राइम मिनिस्टर जाए और बात करके आ जाए, ये पहले उनसे बात की होगी, फिर उसके बाद बड़ी डीलें होंगी। अब ट्रम्प देखा जा रहा है कि अप्रैल में भारत आ रहा है, शायद मोदी जी भी चक्कर लगाने जाए, तो भाई साहब फिर उसमें जो होगी MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की सबसे बड़ी डील होगी, जो कि भाई भारत लेके। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वाड के मेंबर्स देखो और भी थे, जापान भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, वो तीसरी रो में थे, तीसरी चौथी रो, और ये फर्स्ट रो में बैठे हुए। भाई यही बात है ना भाई, जहाँ पे जिस देश की मतलब पता लग जाता है ना। और एक और बात बताऊं, अगले के व्यवहार से पता लग जाता है। मुझे जो लग रहा है आने वाले टाइम में, यही 10-15 दिन में आपको पता चल जाएगा। ट्रेड वार स्टार्ट होने वाली है चाइना से, मुझसे लिख कर ले लो। ट्रेड वार स्टार्ट होगी, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत अमेरिका को इंडिया की पड़ेगी, ये मानो या ना मानो। ये भी आने वाले और ये होगा, ये खुलेगा, और ये होगा, वो फिर से शुरू, ये 100% होगा, और इंडिया की जरूरत उसको पड़नी है। और तुम इसके बाद देखना कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो FDI है वो कितना आती है, तुम्हारी सोच है। तो आपका किसके कहना, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।